वेट फॉर 5 मिनट्स। अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पीसी ऑन करने में 5 मिनट लगेंगे। See, regarding the assignments today, I will provide you. All of you are able to access Moodle now. Yes, ma'am. Okay. Then today, I will give you assignments on 3 units that we have learned. Just complete it and submit it after the Diwali vacation. Okay. And what about practicals? What to do? Should I provide you lab manual? यस मैम, लैब मैनुअल दे दो। लैब मैनुअल लेकिन मैं ऐसे रेडीमेड लैब मैनुअल कभी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। आप लोगों को वहाँ पे लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कुछ इक्वेशन बना रहे हो वो वहाँ पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्पेस रहेगी ब्लैंक ब्लैंक। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स एंड ऑल दिस थिंग्स देयर। आप लोग फिर कैसे करोगे? प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी आप लोगों को और फिर हाथ से लिखना पड़ेगा। मैम ऐसे डिजिटली भी हो जाता है, नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करके वैसे भी इंक्लूड कर सकते हैं इमेज। हाँ, कर सकते हो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। यस मैम। अगर कुछ सॉल्व करना पड़ता है इक्वेशन वगैरह, तो वो भी वहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इतना ही है। आप किसी भी मेथड से करो, डजेंट मैटर। देखते हैं दिवाली के बाद अगर चालू होगा तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, क्योंकि 100 तो आपको फिर करना ही पड़ेगा तब फाइनल सबमिशन के लिए। ठीक है। ओके। ग्रुप ए में से सभी प्रैक्टिकल हमारे हो गए हैं और बाकी के अभी कंटेंट्स बाकी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल को मैं अलग कुछ नहीं लेने वाली, सिर्फ एक केस स्टडी है वो स्टडी करेंगे। अगर फिर से लाइट गई तो सिर्फ मैं जेके फ्लिप फ्लॉप लेती हूँ अभी। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस 3 फ्लिप फ्लॉप्स। पार्टिसिपेंट बहुत कम है, कल भी 30 के आसपास ही थे, 30-35। वेकेशन ले ली क्या दिवाली की अभी से? मैम कॉलेज में छुट्टी मिलता ही नहीं है। क्यों छुट्टी चाहिए? अभी घर पे हो आप लोग, बाद में तो टाइम ही टाइम है आपके पास, आने जाने की कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। पूरा मैम नेक्स्ट फिर वीक भी है। मतलब लगता है जब दोस्त लोग बोलते हैं, मैम पता है दशहरा में मेरे दोस्त लोग का मतलब 8 से 10 दिन छुट्टी था और हम लोग के कॉलेज में सिर्फ एक दिन ही था, मतलब जिस दिन दशहरा था। तो मैम लगता है कि छुट्टी नहीं मिल रहा है ऐसा। कौन से कॉलेज को था? कौन से कॉलेज का 8 दिन छुट्टी थी? मैम जैसे मेरा एक दोस्त है कलिंगा यूनिवर्सिटी में, उसमें भी था। एक सीवी रमन में है, उसमें भी था। मैम एक आईआईटी खड़गपुर में, उसमें भी छुट्टी दिया हुआ था। अरे बाप रे। हाँ क्या, दिवाली की है तुम लोगों को भी? हम मतलब हमें है नेक्स्ट वीक में, तो आप लोगों को भी रहेगी नेक्स्ट वीक में। कुछ नहीं, मैं भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे लगता है फ्लिप फ्लॉप आप लोग फिर से भूल जाओगे।
तो कन्वर्जन वगैरह में कुछ लूंगी नहीं, सिर्फ ट्रूथ टेबल एक बार लिख देते हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू, बाद में ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप लोग भूल ही जाओगे सभी। एक मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन। अभी तक तो वन लगी मोबाइल से, होगा नहीं मुझे जैकेट। अगर पॉसिबल है तो आप लोग असाइनमेंट दिवाली के पहले भी कर सकते हो, मूडल में ही अपलोड करना है। आप लोगों को इंडिविजुअल पासवर्ड मिल गया क्या? मैम लेक्चर को काफी दिन से किया नहीं था, तो मॉडल के बारे में पता नहीं है, वो पूछना पड़ेगा दोस्त से किस। नहीं मिले। नहीं मिले क्या अभी तक? मुझे लगा कंप्यूटर को दिया है। ठीक है, मिलने के बाद ही आप लोग अपलोड कर सकते हो, उसके पहले नहीं। असाइनमेंट तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी अपलोड। प्रैक्टिकल का फिर बाद में देखते हैं, क्योंकि अगर फिजिकली चालू होगा तो आपके उतना ही टाइम वेस्ट जाएगा, तो आपको खुद को करके सबमिट करना ही पड़ेगा। So, taking too much time. स्क्रीन विजिबल है अभी? यस मैम। Okay, last lecture we have seen we started the sequential circuits. We have seen the difference between the combinational and sequential circuit. We have discussed about the SR flip-flop. That is a basic flip-flop. All other flip-flops are made up from the SR flip-flop only. So that's why once you understood the SR flip-flop, then other flip-flops you can easily analyze. Okay. ये हो गया है। See, till this point we have discussed SR flip-flop with clock and without clock also we have seen. Whenever the clock is enabled, then only that will be as it is, as we have seen for the SR flip-flop. That SR flip-flop can be used as a latch also when clock is not given. Next, JK flip-flop. Why we are going for the JK flip-flop? See, we have seen this one drawback when S equal to 1, R equal to 1. This condition is called as a prohibited condition. Keep in mind that, और लिख के ले लो उसको, कभी कभी prohibited condition बोलते हैं, race condition बोलते हैं, और intermediate condition बोलते हैं, और one more term is there, that is a forbidden condition. कुछ भी एग्जाम के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है, either intermediate condition, prohibited condition, race condition or forbidden condition. All of you got this? यस मैम। ये चार टर्म्स हम लोग मतलब बुक टू बुक वेरी होता है, या पे न्यूज क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा रहेगा, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि these are all are same terms. Okay. Now, second flip-flop is a JK flip-flop. This is used to avoid this race condition which does occur in a SR flip-flop. SR flip-flop में जो 1-1 के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी? JK flip-flop. Okay. So as its name implies, it has the two inputs, that is the J and K, and again two outputs Q and Q bar. There is a one clock signal. It has two asynchronous input, that is one is a preset and this other is called as a clear.
these are actually active low. Okay, active low signals. Why we are saying that? See that bubble. See that bubble. This bubble indicates these are the active low. Okay, and this is the symbol of JK. इसको आप लोगों को symbol भी draw करने के लिए आने चाहिए exam, either offline or either it will be the online. Okay, basically again this is the can you see it? It looks like a SR flip-flop. This is the SR latch. This part is, and just you are connecting one more NAND gate, and S is replaced by the J and R is replaced by K. Again, we are applying the clock here. These are the cross couple inverters. Okay. Now, there are the 4 modes of operation that we have seen already in the SR flip-flop also. So first, hold, set, reset, and toggle. Okay. So last condition is only different. Otherwise, it is the same as previous. That is as per SR flip-flop. So for 00, you will get Q as it is and Q dash, or you can call it as a Q bar. यहाँ पे Q bar लिखना चाहिए. आप हमेशा Q bar ही use करो. Don't write down like Q dash and all. Okay. This is the standard symbol that you have to write down here. Q bar. So this will be Q and this will be Q bar. And this mode of operation is called as a hold. Okay. Now I'm not going to again realize the thing what is going to be happen. This J is a 0, A is a 0, and whenever the clock is high, then only the operations take place. Okay. High means it should be what we are saying, that what is the difference between the latch and flip-flop? Latch is level sensitive. Yes, and flip-flop is a Edge sensitive. edge triggered. Okay, so there are again different types, positive edge triggered or negative edge triggered. So clock, whenever it will be the positive edge triggered or edge, negative edge triggered, then depending upon that it will work. Okay, suppose now we are assuming that is a positive edge triggered, so at that time clock, that this pulse will be 1. Okay, now for 00, see J is a 0 and K is 0. एक्चुअली मैं रियलाइज करने वाली नहीं थी, लेकिन ठीक है. J is equal to 0, K equal to 0. Okay, what will happen? This will be 1. Clock is 1, and again this will be 1. Now don't see this one. मुझे कुछ ऐड करने को आएगा क्या? रुको एक मिनट. ऐड कर सकते को देखती हूँ लेआउट में. Okay. Now at this stage, just forget this feedback. Okay, don't think about the feedback. ये जो feedback है K का, Q का feedback output यहाँ पे K को input दिया है, और Q bar का जो है Q bar है वो J को दिया है as a input. Okay, this is the 3 input. Now see, I'm saying that at this stage you just don't think about it. Now J is a 0 and K is a 1, and this is again K is a 0 and this clock is 1. What will be the output at this stage? J stage 0 1 है. 1. NAND गेट का आउटपुट क्या रहेगा? 1. और यहाँ पे क्या रहेगा? Again there will be 1. Now what we are saying, whenever any one of the input is a 0, then only it forces, NAND gate forces the output to be 1. So we can't predict here. So you have to assume to analyze this circuit as a let Q equal to 0. Okay, है बाद में एक slide में. You have to assume it Q is equal to 0. Then take this here. Now analyze the circuit again. Accordingly, if Q is a 0, what will be the value of Q bar? 1. 1. Now for this, what will be the input? J, for J? 1. This will be 1, J will be 0, and again this will be 1. So 1 0 1. NAND गेट का क्या रहेगा output?
जो 2 के लिए कंसेप्ट लगाते हैं वही वो 3 के लिए भी है. Any one input is a 0, output is going to be 1. So one input is a 0, so it will be 1, जो हमारा पहले आया था. Similarly, if you analyze the things like this, you will get same input as same output as the previous. So this mode of operation is called as a hold. Okay, ये बाद में 2-3 बार है तो आपको समझ में आएगा कि होल्ड मोड कैसे रहता है. So again you will get for JK whenever दिख रहे हैं ना स्क्रीन. Yes, ma'am. हाँ, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है. इट्स ओके. सो 0-0 for 0-0 it is a hold. Okay, so whenever it is J is a 1 and K is a 0. Now see, J is a 1 and K is a 0. Now our clock is also 1-1. So what will happen? What will be the output of J? J is 1, clock is 1. What will happen? 1-1. 0 output. So here we will get 0. Due to this 0, what will be the output? That is, what will be the state of Q? 1. 1. So accordingly, see here, we are getting 1. This one again will go here. If you analyze this thing, what will happen? Now we are saying that K is a 0 and our clock is a 1. For 1-0, you will get again 0, isn't it? So similarly, try to analyze these things. So you will get 1-0, that is a set condition. Means Q is a 1. That at that time we are saying that it is a set condition. Similarly, for 0-1, you will get the Q as a 0 and Q dash as a 1. क्योंकि ये SR flip flop ही है, उसके SR जैसा ही वर्क हो रहा है, सिर्फ we are adding these additional terms. Okay, we are giving the clock and this we are adding the additional blocks. Then it is possible for you to analyze the things. For 0-1, this will be again Q, you will get as a 0 and this you will get as a 1. So this will this we are calling as a reset condition. Why reset condition? See the status of the Q only. Okay, so this is 0, that's why this mode of operation is called as a resets. Now this is the third condition that we have to analyze. पहले जो है वो RS जैसा ही है, लेकिन अभी 1-1 में वहां पे क्या था? SR फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था 1-1 के लिए? Raise condition. Prohibited. What? Prohibited. That was a race condition or forbidden condition or intermediate condition. Oh, that was a prohibited. Okay. So suppose here in JK, J is a 1 and K is a 1. Now tell me what is going to happen. एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड ला बोल दिया. Yes, he's there. Yes, already there is in a slide. हम लोगों ने रिसेट तक देख लिया. ओके, 1-0 आप लोग एनालाइज करो, इजीली एनालाइज हो जाता है. सिर्फ आप 3 इनपुट आ रहे हैं इसलिए कंफ्यूज मत हो जाओ. 3 इनपुट है, फिर भी NAND का जो फंक्शन है, इफ एनी वन इनपुट इज अ 0, द आउटपुट इज गोइंग टू बी 1. दैट विल बी एज इट इज, एंड फॉर ऑल वंस आउटपुट विल बी 0. ट्रुथ टेबल इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर 2 इनपुट और 3 इनपुट और 4 इनपुट. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? Yes, ma'am. मतलब बच्चे सिर्फ इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं. 0-1, 1-0, 1-1 इसके लिए हमें पता है, लेकिन अभी 1-1-0 आ रहा है तो क्या करना है? That should not be there, or you can construct it as a AND plus not also. The better way, go into in a direct way. Okay. Now third operation is a toggle that we are observing. Third nahi, this is the fourth operation. Okay. So see here, J is a 1, K is a 1, clock is 1. Here we are giving 1 this red symbols. Okay. Now what I am saying again, neglect the feedback. So
for J and clock as a 1 1, what will be the output at this stage? First upper NAND gate? 0. 0. For 1 1 we are getting 0. Similarly here, why they are showing as 1? For 1 1 it should be again 0 or 1? मैम 0. It should be 0. Okay, let it be. See, we'll see the first upper AND gates. So for 1 1 we are getting 0 here, and as we know, any one of the input is a 0, output of a NAND gate is a 1. Okay, so finally we are getting Q equal to 1. आपको पहले समझ में आया ये Q तक? यस मैम. ओके अभी देखो ये Q का जो फीडबैक है वो कहाँ पे जा रहा है? के साइड. Something wrong in PPTs. Wait, this is a 1. कुठून आवाज येतो? रितेश मोहिते. रितेश मोहिते. सॉरी मैम. अरे म्यूट कर ना मग. हो मॅम 2 मिनिट. Okay, this we are saying that it is a 1. Okay, now this one should be here. It is 0. I'm not getting. एक मिनिट. हा आपण दुसऱ्या PPTs मधून बघूया जरा. Here also they are not shown anything. Okay, we'll try to analyze things. I think it is wrong. Let it be. हम लोग यहाँ पे ऐसे एनालाइज करते हैं. ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, इसलिए ठीक है. So this 1 is going to here only. Okay. So for 1 1 1 again what is happening? What will be the output of K? 0. चेंज भी नहीं हो रहा है. ठीक है. 1 1 1 it will be 0. Okay. So now this is 0 and what was our I think Q was 1, isn't it? Q1 था ना हमारा, तो ये 1 यहाँ पे आ गया. So this 0 1 again will be 0. So यहाँ पे ये गलती हो गया है, मुझे अभी ये एडिट नहीं करने को आ रहा है. ठीक है. All of you got this? ये देखो ये 1 यहाँ पे है, ये 1 Q का जो है वो K को इनपुट जा रहा है. Now this all these 3 terms are 1 1 1. So for 1 1 1 we are getting it as a 0. Okay, and this Q is again input to this NAND gate. So this is a 0 1. So for 0 1 it is a 0. So we are getting the same thing, that is Q and Q bar. So for JK as a 1 1 you are getting Q as a 1 and Q bar as a 0.
रिवर्सली आप लोग अगर 0 1 के लिए एनालाइज करोगे फिर भी ऐसा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन यू आर कॉलिंग इट एज अ टॉगल. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप. जेके फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप हम दिवाली के बाद फिर से अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे मुझे एडिट करने को नहीं आ रहा है. नाउ वी सी द डी, दिस इज द सिंपल वन. D type flip flop. What do you mean by D type? D means delay, and this D is nothing but the data. Basically, what happens in a D flip flop? See, Q output always takes on the state of the D input. मतलब Q क्या रहता है? Whatever at the data or whatever input that will be present, it will reflect in a output only. Okay. The output takes the value of D input और D को क्या बोल रहे हैं data input and delays it by 1 clock count. Okay? कई बुक में ऐसा लिखा है कि SR फ्लिप फ्लॉप हम लोग अगर देखें तो बहुत बार सेट और रीसेट, अगर ये क्या होते हैं रिवर्स होते हैं. जब S 0 होता है तो R 1 होता है, जब S 1 होता है तो R 0 होता है. तो ये दो कंडीशन की बजाय हम लोग क्या यूज कर सकते हैं डी टाइप फ्लिप फ्लॉप. और you can say J and K, they are connected, just only they are the complementary inputs. So same data D is going to for J and K. मतलब if it is a 0, this will be 1. If it is a 1, this will be 0. So truth table for the D and Q is, it is not in detail basically because just you should know the truth table, excitation tables, and after that register counter. That is the important part in this unit. These are the flip flop that only you have to study. Okay, you have to learn the truth table. See, accordingly what we are saying, whenever D is a 0, our Q is a 0, D is a 1, Q is a 1. Okay. So next one is a T-type flip-flop, that is a toggle flip-flop. Again, when toggle की condition हमें last में देखी, JK flip-flop. In JK flip-flop, if J is equal to K, that is J equal to K equal to 1, the resulting flip-flop is referred to as a T-type flip-flop. Okay. So if J equal to K, the resulting flip-flop is referred to as a. यहाँ पे D में क्या change था? Can anyone? मैम डी में सेम कंडीशन अवॉइड कर रहे थे, मतलब हमेशा जो इनपुट रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा. जे और के में क्या है कनेक्शन, यहाँ डेटा कैसे दिया है थ्रू द इन्वर्टर के को दिया है. और अभी टी में देखो, सिर्फ यू शुड नो द ट्रूथ टेबल एंड दिस डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम. ओके, सो इन जेके फ्लिप फ्लॉप वॉट एवर वी आर गिविंग एट द टी इनपुट, so that same is giving to the J and K also. So similarly, whenever T is a 0, you will get the Q, and whenever T is a 1, you will get the Q complement. Okay, आप लोगों को अगर RS फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप का एक बार समझ में आया तो these things you can realize. एक मिनट. हाँ, ओके, इतना नहीं लूंगी मैं, आप लोगों को भी दिवाली की छुट्टी चाहिए ना, तो करो आराम. We'll discuss this race around condition and all these things. क्या वेवफॉर्म एक्सप्लेन करूँ अभी? मैम डिफरेंट क्लॉक कंडीशन के लिए ये जो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप है, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप, ये अलग बिहेव करेंगे ना. जैसे कि अगर हम लोग फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं जो कि एज ट्रिगर्ड रहता है, तो लीडिंग एज पे जो टी फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर रहेगा वो अलग रहेगा, और दूसरे एज पे जो रहेगा बिहेवियर वो अलग रहेगा. तो मतलब फॉलिंग एज मैम पे this will not work. This will not work. It will just only hold the data. The means it will not change its state. It will change its state at the leading edge only. तो मैम लेवल एज के लिए भी वही है कि जब जब भी कंडीशन हाई रहेगा तभी वो चेंज लेवल करेगा. में कैसे रहता है? this high. See, enable, can you see this high or this low?
उस पीरियड में उसका चेंज होता है, इतने में यहाँ से यहाँ तक। लेकिन देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो ये फर्स्ट एज देखो, कैन यू सी दिस? यस मैम। पॉइंटर दिखता है ना? हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एज। यहाँ पे आपकी क्या होगी, ट्रांजिशन चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जे एंड के, एंड नाउ दैट विल बी रिमेन एज इट इज टिल द नेक्स्ट leading age is coming or next positive age is coming. That is not going to change at this negative age even though your J and K are changing. अगर आपका J और K चेंज हो गया फिर भी Q की स्टेट चेंज नहीं होगी। कब चेंज होगी? जब नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगर हैपेंस। बट इट यस मैम। ये वेवफॉर्म बाद में वेवफॉर्म एक्सप्लेन करेंगे ना हर एक के लिए, तो इजीली समझ में आता है। सिर्फ जस्ट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज इन द पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, पॉज और क्या बोला अभी, हाई और लो लेवल ट्रिगर। लेवल मतलब यही याद रखना है कि हाई, जब तक हाई है तभी वहां पे कुछ जो एक्शन हो रही है क्यू इज गोइंग टू चेंज। अभी लो है तो लो में वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब क्या, जो प्रीवियस था एज इट इज इट विल बी कंटिन्यू अगेन, दिस विल बी लाइक दिस। डी फ्लिप फ्लॉप जो रहता है आप लोगों का अभी नहीं है, मैं हमारे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत बार डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। Then you will get an idea about in how they are using it in a communication. Okay, just now अभी आप लोगों को J, K, D और RS फ्लिप फ्लॉप सभी के ट्रूथ टेबल आने चाहिए। मैं यहाँ तक की नोट्स जो है मूडल पे डालती हूँ और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गिव यू असाइनमेंट्स, ओके, and that you have to complete it at least one assignment of the which unit we have covered first, digital logic families. Okay, you complete that before your vacations, and after vacation you have to complete it both the assignments that on the second and third unit. Is it okay for you? ओके मैम। Okay, should I stop sharing? Code for today's lecture is 38 28, sorry 28। बहुत स्ट्रेंथ बहुत ही कम लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल को हम लोग केस स्टडी ही करेंगे। आप लोग देखो रहो प्रेजेंट, अच्छी है वो केस स्टडी। डिजिटल कुछ तो लॉग का डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, डिजिटल लॉग का। ज्यादा नहीं लूंगी, आधा घंटा ही लूंगी, ट्राई करो आप लोग, ठीक है। और किसने किसने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया सर्किट? विपुल? नो नहीं की ट्राई किया क्या? बीसीडी एडर किसी ने ट्राई किया क्या? Computer students can do it on a simulation because even though college has been started, you are not having the practical exam. अगर चालू होगा तो हम लोग परफॉर्म तो कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन फॉर ENTC स्टूडेंट्स यू आर हैविंग द प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन अ किट ओनली, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम। For computer students, you are having only term work. Also, you can try this on a simulation. Okay. करना है तो सिमुलेशन पे आप लोग कर सकते हो। कॉलेज में आने के बाद तो मैं ले लूंगी किट पे, उसका कोई इश्यू नहीं, लेकिन ट्राई करो आप लोग, ठीक है। प्रथमेश, हेलो। काय म्हणतो तू? केलंस का कुठला अंकन सर्किट? नहीं मैम। मैंने प्रैक्टिकल के लिए इसलिए बोला है कि दिवाली के बाद सिनारियो देखते हैं। अगर हम लोगों को सिमुलेशन भी लेना है, देन आई विल इंस्टॉल दैट सिमुलेटर ऑन माय पीसी एंड देन विल कंडक्ट द प्रैक्टिकल्स। ओके, सिमुलेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं। एक्चुअली थेरोटी यहाँ पे किट पे करने के लिए 2-2 घंटे जाते हैं प्रैक्टिकल का आउटपुट आने के लिए, क्योंकि कनेक्शन लूज होते हैं, कभी आईसी काम नहीं करते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन सिमुलेशन का कुछ ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने सभी ने वो वैक्सीनेशन का फॉर्म भरा क्या?
यस मैम। यस ओके। मैंने ऐसे ही ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ आप लोगों को अभी ट्रूथ टेबल फ्लिप फ्लॉप का पता रहना चाहिए, क्योंकि अभी 1 वीक का गैप हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे ही हमारा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। इसलिए हम लोग फिर से फ्लिप फ्लॉप रिवाइज करके आगे कर लेते हैं, ठीक है। शुड आई एंड द मीटिंग? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके।